बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 14 जून 2025 हफ्ते का दिन। ईरान और इसराइल के दरमियान इस वक्त जंग जारी है। ईरान की जानिब से इसराइल पर ताज़ा हमले लॉन्च किए गए हैं और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स ने अब से कुछ देर पहले तबाही मचाई है, इसराइल कल रात इस ऑपरेशन के आगाज पर होने वाला नुकसान भूल चुका है। इस वक्त नाज़रीन कराम बाज़ाब्ता तौर पर इसराइली मीडिया भी अपने फौजियों के जख्मी होने की कंफर्मेशंस दे रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब अब यह खबर आई है कि ईरान ने जिस मकाम को टारगेट किया है, ईरान ने जहां पर हमला किया है, वो इसराइली डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर है। ये इंतहाई अहम तरीन मकाम है। जिस तरह से अमेरिका का पेंटागन है, उसी तरीके से ये इसराइल का पेंटागन करार दिया जा रहा है, जिस पर ईरान ने हमला कर दिया है। नाकाबिले यकीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है, जबकि वहीं दूसरी जानिब ईरान के भी 4 अहम तरीन मकामात पर हमलों की इत्तलात है। दोनों साइड से इस वक्त हमले जारी हैं, लेकिन ईरान ने जिस तरह से अपने आप को गैदर किया है और जो ऑपरेशन राइजिंग लाइन में इनिशियल नुकसान ईरान को पहुंचा और यूं लग रहा था कि ये पूरे का पूरा तनाजा, ये पूरी की पूरी जंग जो है ये वन साइडेड है, लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि द टेबल्स हैव बीन टर्न्ड। अब बहुत कुछ जो है वो बदल चुका है। इसके साथ ही साथ ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस को धमकी भी दे दी है और उन्हें भी ये बता दिया है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसकी बुनियाद पर अब जो अगली कार्रवाइयां हैं वो इन मुमालिक अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस के खिलाफ भी ईरान कर सकता है। बल्कि अगर हम रॉयटर्स की खबर देखें तो रॉयटर्स कह रहा है Iran warns they will target US, UK and France bases if they help stop strikes on Israel। अब ये बहुत वाज़ेह अंदाज में ईरान ने धमकी दे दी है कि जो अब हम करने जा रहे हैं इसराइल के साथ, अगर हमारे हमलों को रोका गया, अगर इसराइल के दिफा में अपना हिस्सा डाला गया, तो फिर हम अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस के जो बेस हैं उन पर भी हमला करने से गुरेज नहीं करेंगे। अब ये तो नाज़रीन कराम ऑलरेडी खबर आ चुकी है कि इसराइल का आयरन डोम सिस्टम जो है सिर्फ वो ईरान के मिसाइलों और ड्रोन्स को नाकारा बनाने की कोशिशें नहीं कर रहा, बल्कि अमेरिका का हाईली सोफिस्टिकेटेड एंटी मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम है, जो थार्ड सिस्टम जो है अब बाज़ाब्ता तौर पर वो भी एक्टिव होने की तलात है। और ये बात खुद एक्सियोस से लेकर रॉयटर्स से लेकर इजरायली मीडिया ने कंफर्म की कि अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर ईरानी हमलों को नाकाम बना रहा है। अब ये जो स्टेटमेंट नाज़रीन कराम ईरान की तरफ से आई है, ये एक क्लियर वार्निंग है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि ईरान ने ये बात बहुत वाज़ेह अंदाज में बता दी है और ईरानियन ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की है कि हमारी स्ट्राइक्स जो है इसराइल के खिलाफ वो कंटिन्यू करेंगी और अमेरिका जो है उसके बेसिस को भी हम निशाना बनाएंगे अगर अमेरिका ने अब इस मामले के अंदर रत्ती बराबर भी कूदने की कोशिश की। इनिशियल जो ईरान पर अटैक हुआ, ईरान ये कह रहा है आप उसे यूनिलैटरल और एक साइडेड डिसीजन कह रहे थे ना, अब जरा हमें यूनिलैटरल एक्शन करने दो और इस मामले से बाहर रहो। जो इस मामले में आएगा फिर ईरान उसे भी अपना दुश्मन समझेगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इसराइली डिफेंस फोर्सेस जो हैं, यूं लग रहा है कि वो भी एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे कि ईरान का रद्द अमल इतना शदीद होगा और अपनी तरफ से उन्होंने इनिशियल पहले फेज के अंदर ईरान के न्यूक्लियर प्लांट और ईरान की फौजी कमांड जो है उसे निशाना बनाया। फिर जो दूसरा फेज था उसमें ईरान के एयर बेसिस को, ईरान की एयरफोर्स को, ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को और ईरान के ड्रोन्स क्या और मिसाइल का जहां पर गोदाम है वहां पर, और जो मिसाइल्स की लॉन्चिंग फैसिलिटीज हैं, लॉन्च पैड्स हैं, उन्हें इसराइल ने स्ट्रेटेजिकली इन सारे के सारे मकामात को निशाना बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि जाहिर बात है इसराइल ने कहा कि अब इनकी जवाब देने की जो एक कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसे हम नाकारा बना दें। बट ईरान ने ना सिर्फ अचानक से अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया, जो कि इसराइल और दुनिया भर के लिए एक सरप्राइज था। तेहरान के ऊपर अभी तक ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इसराइली हमलों को नाकाम बना रहा है और वहीं दूसरी जानिब ईरान चढ़ दौड़ा। ईरान ने मिसाइल दागे और अब जो ड्रोन्स के जरिए तबाही के मनाजिर इसराइल के मुख्तलिफ शहरों से आ रहे हैं, ये कल रात के होने वाले ईरान के जो हमले हैं और ईरान का जो ऑपरेशन
शुरू हो चुका है ट्रू प्रॉमिस 3 वादा सादिक सुन। ये जो नाज़रीन किराम ईरान का ऑपरेशन है, इसके अंदर अब जो हमले हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है, आईडीएफ कॉल्स अप रिजर्विस्ट्स टू बोल्स्टर फोर्सेस ऑन नॉर्दर्न बॉर्डर। नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर आईडीएफ जो है उसने कह दिया है कि जो रिजर्व वाले हमारे लोग हैं, जिसमें वेटरन्स होते हैं, जिसमें आम लोग होते हैं, जो कि इंतहाई कशीदा हालात में, इंतहाई क्राइसिस के हालात के अंदर आकर जंग लड़ने के लिए उन्हें मुल्क बुला सकता है, तो इस वक्त इसराइल ने उन्हें बुला लिया हुआ है। अलबत्ता यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि ईरान ने F-35 तैयारे गिराने का तो क्लेम किया था। अब AFP के मुताबिक, जो कि आलमी खबर रिसां एजेंसी है, ईरान हैज क्लेम टू शूट डाउन इसराइली रिकॉनिसेंस ड्रोन्स। इसराइल के जो रिकॉनिसेंस के लिए ड्रोन्स आए हुए थे, ये रिकॉनिसेंस बेसिकली सर्वेलेंस और चीजों को एनालाइज करने के लिए, जासूसी के लिए आए हुए ड्रोन्स जो हैं वो भी इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर उड़ा दिए। ऑल्दो आईडीएफ जो है वो ये लगातार स्टेटमेंट्स दे रही है कि जी हम फ्रीली ओवर तेहरान ऑपरेट करेंगे, हमारा ये टारगेट होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा कि तेहरान जो है उसे नॉर्मल एक तेहरान की कोई सिक्योरिटी ना रहे, और तेहरान पर जब हमने जो करना हो वो हम करें, और हम न्यूक्लियर टारगेट्स और साइंटिस्ट और मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाते रहेंगे। लेकिन नाज़रीन किराम, ये एक तशवीशनाक चीज है ऑब्वियसली। इस सब के अंदर अब जो ईरान ने हमले किए हैं, टाइम्स ऑफ इसराइल कहता है, और जो ड्रोन्स की कुछ फुटेजेस जो हैं वो हम आपको दिखा सकते हैं नाज़रीन किराम। ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल जो है रिशॉन लेजोन के अंदर जो हुआ है, उसके अंदर तो मुकम्मल तौर पर तबाही ही तबाही जो है वो देखी जा सकती है, और इसे अटैक को अब डेडली ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स कहा जा रहा है, यानी तबाहकुन और कातिल ईरान के डेडली जो बैलिस्टिक मिसाइल अटैक्स हैं वो इस वक्त इसराइल के अंदर तबाही मचा चुके हैं। और इसके हवाले से अब आईडीएफ जो है उसने कहा है कि मुख्तलिफ फेजेस के अंदर अभी तक ईरान जो है वो 200 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो इसराइल की जानिब दाग चुका है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन किराम कि इन्होंने धमकी भी दे दी है, और जो डिफेंस मिनिस्टर है इसराइल का कैट्स, उसने कहा है कि ईरान के लीडर जो हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी, इफ खामेनी कंटिन्यूज टू फायर मिसाइल्स एट द इसराइली होम फ्रंट, तेहरान विल बर्न। अगर इसराइल के होम फ्रंट के ऊपर आकर आप अपने मिसाइल फायर करते रहे तो फिर तेहरान जल उठेगा और तेहरान नहीं बचेगा। ये इनडायरेक्टली एक और धमकी भी है। तेहरान के अंदर ही रिहाइशगाह है ईरान के सुप्रीम लीडर की और ईरान के सदर की, और कल मैंने आपको बताया कि रात गए तक ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो फायरिंग करता रहा हवा के अंदर उस नेबरहुड में जहां पर सुप्रीम लीडर और ईरानियन प्रेसिडेंट की रिहाइशगाह है। यानी इसका मतलब यह है कि उस एरिया पर हमला था और उस हमले को ईरान ने नाकाम बनाया। अब नाज़रीन किराम, जो इंपॉर्टेंट तरीन डेवलपमेंट है वो ये है, फॉक्स न्यूज के मुताबिक ईरान ने तल अवीव में वाक़ई किरिया कॉम्प्लेक्स जो है उसे निशाना बनाया है, और इस किरिया कॉम्प्लेक्स को इसराइल का मरकजी फौजी हेडक्वार्टर और अमरीकी पेंटागन के बराबर समझा जाता है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, जाहिर बात है ये हिलाकर रख देने वाली इसराइल को डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे बहुत कुछ हमारे सामने क्लियर हो जाता है कि ईरान की कैपेबिलिटी इस वक्त ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट द वेस्ट थिंक्स अबाउट ईरान। ईरान जो है उसने अभी अपना खैबर मिसाइल जो है जो 2000 किलोमीटर की रेंज वाला है और 1500 किलोग्राम के वॉरहेड्स ले जा सकता है, ईरान ने अभी वो यूज नहीं किया, बल्कि ईरान जो है अब वो जो क्लेम्स आ रहे हैं ईरान के अंदर से और ईरानियन मीडिया के सोर्सेज बता रहे हैं, ये 200 मिसाइल सिर्फ टीजर है, ट्रेलर भी नहीं। ट्रेलर इसके बाद और उसके बाद फिल्म, ये ईरानियंस कह रहे हैं, ये उनका मौकिफ है। लेकिन अब आप ये देखें कि तल अवीव में वाकई जो किरिया कॉम्प्लेक्स है, और फॉक्स न्यूज की हेडलाइन है इसराइल्स मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हिट, इसराइल के मिलिट्री हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचा है, और अब आईडीएफ ने भी इसका एतराफ कर लिया। वो किस तरह से, टाइम्स ऑफ इसराइल कह रही है कि इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने यह कंफर्म किया है कि 7 सोल्जर्स इंजर्ड बाय बैलिस्टिक मिसाइल इंपैक्ट इन सेंट्रल इजराइल लास्ट नाइट। कल रात सेंट्रल इजराइल के अंदर जो इंपैक्ट पड़ा मिसाइल का, उसकी वजह से हमारे फौजी जख्मी हुए हैं। ऑल्दो ये कह रहे हैं कि लाइटली इंजर हुए हैं, लेकिन अगर फौजी जख्मी भी हुए हैं तो इसका मतलब है कि किसी ऐसे मकाम पर तो मिसाइल लगा है जहां पर फौजी मौजूद थे। तो ये भी उस दावे की तरफ एक इशारा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इस वक्त मैं आपको बता दूं कि फ्रेश स्ट्राइक्स जो हैं इसराइल ने भी ईरान पर शुरू कर दी हैं, और की डिफेंस फैसिलिटीज जो हैं वहां पर 4 पॉइंट्स हैं तबरेज के अंदर, वहां पर इन्होंने इसराइल ने बाज़ाब्ता तौर पर मिसाइल दागे हैं, और खुरमाबाद जो है वहां पर भी एक्सप्लोजन सुना गया। इसके अलावा खरमान शाह जो है, करमान शाह एरिया है उसके अंदर भी, और तबरीज ये ईस्ट आज़रबाईजान प्रोविंस है ईरान का, उसके अंदर भी ये चीजें सुनी गई हैं। तो इस वक्त जंग जो है वो जारी है। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स मैंने आपके सामने रख दी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।